हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। इस क्वेश्चंस में हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। विच इज़ द ग्रेटेस्ट among अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए दो चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पे डिफरेंस अगर पहले केस में जितना मिल रहा है आगे भी उतना ही मिलना चाहिए। पहला, जैसे 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा और यहाँ भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है। और देखिए बहुत ही 1 सेकंड में क्वेश्चन को लगा लेंगे आप। माइनस के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो माइनस अगर होता है तो जिस संख्या का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी और जिस संख्या का प्रोडक्ट जितना छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए रूट में हटा दे रहा हूँ क्योंकि रूट ही में लिखेंगे, मगर रूट अभी लिखने में आसानी भी रहेगा ना लिखेंगे तो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 323। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 11 का तो कितना आएगा। ये 11 का मल्टीप्लाई मैंने बता भी रखा है कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए और 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 1 को वैसे ही लिख दीजिए। और ये बच गया 7 इंटू 5, कितना हो जाएगा 35 और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अभी मैंने क्या बोला, जिस संख्या का मल्टीप्लाई जितना बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी और जिस संख्या का प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देख सकते हैं इन चारों नंबर्स में किसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा आया है। तो 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई सबसे छोटा आ रहा है तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 is the greatest number। अभी इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा क्यों होता है, कैसे करते हैं। फिलहाल ये माइनस वाला था और प्लस वाला भी नंबर अब हम एक करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रूफ मैं कराऊंगा कि कैसे ये लॉजिक वर्क कर रहा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है। इस केस में देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे थे, यहाँ पे हम अगर प्लस है तो ऐड मतलब प्लस करेंगे। अगर प्लस यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया या 4 हो गया तो आगे भी 4 ही मिलना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 2 मिला है यहाँ पे 5 मिला है, फिर ये लॉजिक रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 16 यहाँ आ रहा है, इन दोनों का ऐड करेंगे सम करेंगे तो यहाँ भी 16 आ रहा है और 8 + 8 यहाँ भी 16 ही आ रहा है। पहला यह है कि सम हमेशा सेम आना चाहिए। अगर इस फर्स्ट स्टेप पे 16 आ रहा है तो यहाँ पे 16 आगे भी 16। ठीक। और इस केस में क्या होता है कि इन दोनों का भी प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करते समय जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 14 इंटू 2 28, 8 इंटू 8 64।
यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन आ रही है। 55, 28, 64। तो हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है ये। तो इस प्लस के केस में जब प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद जो संख्या सबसे बड़ी आती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है, और जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 64। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 64 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। 64 will be the largest number। चलिए इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। चलिए अब एक एक प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे प्लस के मैंने दो प्रूफ ले रखा है, इसका प्रूफ और प्लस के लिए और माइनस के लिए। के अंडर रूट ए प्लस बी पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा अंडर रूट 11 प्लस इस 5 रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा प्लस क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 55। 11 इंटू 5 55। तो इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस का 2 अंडर रूट 55। और दूसरे केस में देख लेते हैं, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 8 और ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 64। 8 इंटू 8 करेंगे ए इंटू बी तो 64, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 2 इसमें से 8 बाहर आएगा। इसका रूट जब लेंगे तो 8 इसमें से बाहर आएगा, 8 यहाँ पे इसके पूरे जगह पे हो जाएगा तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। देख सकते हैं यहाँ 32 आ रहा है, इसकी वैल्यू 32 आ रही है, और इसका अगर रूट भी लेंगे तो फिर पॉइंट में ही आएगा। अप्रोक्सीमेट मतलब 20 के आसपास जाएगा इसका, और यहीं पे देखिए 32 आ रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस में जो ऊपर मैंने ले रखे हैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया है कि क्यों बड़ा होगा। अगर इसका रूट भी लेंगे तो अगर आपको रूट आता होगा तो पता चल समझ पा रहे होंगे कि कौन सी संख्या इसमें इन दोनों में से बड़ी है। इसलिए मैंने अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 को बोला है कि ये बड़ी होगी। ठीक है, इसको 64 भी लिख सकते हैं या अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, यही संख्या बड़ी होगी। इसमें देख लेते हैं 11 का रूट जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आएगा प्लस, ये रूट से बाहर 9 भी आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लाई 99। देखिए इसका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस का 2 अंडर रूट 99, और इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये रूट से बाहर आएगा प्लस 7 रूट से बाहर आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 63। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 16 माइनस का 2 रूट 63। यहाँ पे देखिए ये संख्या क्यों बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे 16 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ये क्या होगा बड़ी ही आएगी, क्योंकि ये संख्या 16 में से माइनस करना है और ये संख्या 20 में से ऑलरेडी ये जो संख्या है इस संख्या से ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। इसीलिए माइनस के केस में क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर जितने भी दिए गए नंबर है उनसे कम है तो वो संख्या बड़ी होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन चारों का प्रोडक्ट जितने भी ये नंबर्स हैं सबसे प्रोडक्ट किसका कम आया 5 इंटू 3।
√5 माइनस √3 इज़ द लार्जेस्ट नंबर मैंने ले रखा है। और इसमें प्लस वाले केस में क्या है कि जिस संख्या का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 प्लस का 2 √55 और 16 प्लस ये भी पूरा 16 ही हो जा रहा है तो 32 हो जा रहा है। तो ऐसे ही देखने से आपको लग रहा है कि यही संख्या बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे ये संख्या बड़ी हो गई है और यहाँ पे ये संख्या बड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया होगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मोस्ट थिंग्स इज आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।